हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सक्सेस माइंड्स चैनल में हम आपको कैलकुलेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, एकदम चुटकियों में करेंगे। बिल्कुल ये सच बात है दोस्त, मैं इस बात को प्रूव करके बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी एग्जाम में समय को बचा कर देगा आपके मैथ्स के पेपर में, है ना? और किसी भी मैथ्स के पेपर को करने के लिए कैलकुलेशन की इतनी ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए कि वो चाहे किसी भी अर्थमेटिक का पार्ट हो या कोई भी एडवांस का पार्ट हो, अगर कैलकुलेशन आ जाए तो आपको जितना क्वेश्चंस को बनाने में, डील करने में, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को औकात में लाने में टाइम नहीं लगता है, उतना टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में। यानी कैलकुलेशन, प्यारे बच्चे, यानी कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आपके समय को 50% बचा कर देगा। 50%। अगर आप किसी बच्चे से रिव्यू लेंगे ना, तो उस रिव्यू में आपको ये पता लगेगा ना कि जो बच्चे एग्जाम से बाहर आ रहे हैं, उनसे अगर आप पूछें कि आपका पेपर कैसा हुआ, तो कभी ये नहीं कहेगा पेपर मुश्किल था या पेपर टफ था या पेपर कठिन था, बहुत मेहनत और परिश्रम की जरूरत थी। वो सिर्फ ये कहेगा कि अगर मुझे और 10 मिनट और 15 मिनट और आधे घंटा मिल जाता ना तो पूरा पेपर कर जाते। यानी उस बच्चे के अंदर बहुत एफिशिएंसी है, वो सारे क्वेश्चंस करने की एफिशिएंसी उस बच्चे के अंदर है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा। और टाइम मैनेजमेंट मैथ्स सबसे ज़्यादा खराब करता है। पूरे 1 घंटे के पेपर में आपके मैथ्स के पेपर होते हैं, आपकी जनरल जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, उसमें आपको साइंस, करंट अफेयर सब मिला हुआ रहता है, इंग्लिश के पेपर होते हैं, रीजनिंग के पेपर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन अगर कोई सब्जेक्ट कराता है तो वो मैथ्स है, और उसका सबसे बड़ा कारण कैलकुलेशन। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको कैलकुलेशन में वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, वो इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से सारी बातें करूंगा जहां पर आपको बस मज़ा ही आ जाए। मतलब कैलकुलेशन में आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 4 चीज़ें आपको पता है, देखिए उसके लिए बेसिक बेसिक बातें अपने पता होनी चाहिए। 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 50 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। एकदम सच बात है, ये आपको करना होगा। और 100 से 150 के बीच में आपको, 100 तक के, 150 तक के स्क्वायर आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। अब बात कैसे कि आप बात को रटोगे, तो सर आपको पहाड़ के अलावा कुछ भी, पहाड़ों और क्यूब के अलावा कुछ भी रटना नहीं, स्क्वायर तो आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे निकालना है ना? तो क्यूब बेसिकली 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, रट्टाफिकेशन होनी चाहिए। वो है कौन? पहाड़ा, और एक है टेबल जिसको कहते हैं, और एक है स्क्वायर जो आप, सॉरी, क्यूब। स्क्वायर तो आपको सिखा दिया जाएगा। तो आज उसी क्रम में कैलकुलेशन की एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ा पेपर में रोल निभा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? तो आज हम कैलकुलेशन का, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे क्लासेस में आपको लगाऊंगा, और वो छोटी छोटी हर एक चीज पे बात करूंगा। जैसे किसी बच्चे को अगर एलसीएम निकालने दे दिया जाए, 2-3 डिजिट का, 2-3 नंबर को अगर एलसीएम निकालने दे दिया जाए, तो बच्चे से एलसीएम नहीं आता। तो वो सारी चीजें हम आपको कैलकुलेशन के तौर पे इस चैनल पे कराएंगे। तो आप जुड़े रहें, वीडियोस को जरूर एंड तक देखें, एंड तक देखें, और बने रहें चैनल पे। अभी तक अगर बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़े रहे प्यारे। चलिए, आज की क्लास में हम करेंगे कैलकुलेशन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, बिल्कुल आपको ये महसूस होगा, चुटकियों में एहसास करा देंगे हम आपको। और आज की क्लास पहली क्लास होगी, ठीक है? मैं अमित आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे, और आज कैलकुलेशन करेंगे किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का नियम। तो आप ट्रिक्स कह रहे हैं, नियम हटा दीजिए, ट्रिक। ट्रिक लिखिए बेटा, ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक है ये, बिल्कुल ट्रिक। आप इस ट्रिक को सीखेंगे, कोई भी संख्या आपको इस जीवन में मिल जाए, अगर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ही नहीं, पहले मल्टीप्लाई तो करेंगे ही नहीं पहले। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर हम कोई नंबर ले लें 23, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, इसे मल्टीप्लाई करना है 11 से,
तो पहले इस 11 का तो आपको वैल्यू ही नहीं करनी। अगर कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको इस 11 को नहीं देखना, आपको देखना है सिर्फ इस 23 को। इस 23 में आप ये देखेंगे, ये पहला नंबर क्या है 3, तो आपने इसको 3 कर लेना है। क्या कर लेना है 3, और फिर इस 3 में इस 2 को ऐड करना है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5। आप कहेंगे सर 5। क्या 2 के आगे कोई नंबर है? बिल्कुल नहीं है सर। तो 2 को एज इट इज लिख दो, तो आंसर हो जाएगा 250। आपको बिल्कुल समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं प्यारे बच्चे। देखिए एक सवाल और लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 57, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 11 से। इस 11 की कोई अहमियत नहीं, 11 को टच ही नहीं करना आपको, लेकिन ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 की अहमियत बिल्कुल नहीं होती। यहाँ क्या दिख रहा है? 7, तो आप बस 7 को लिख लो। 7 में इस 5 को ऐड करो, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। कुछ कैरी बचा है क्या? हाँ, 12 में 2 लिखा, कैरी बचा 1। 5 आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे इसके पास कोई नंबर नहीं है, तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कैरी भी है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अभी भी समझ नहीं आया ना? पहला क्वेश्चन एकदम समझ नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन हल्का हल्का सा लगेगा, तीसरा क्वेश्चन तो पूरा अपना अपना सा फील हो जाएगा आपको, चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। एक और लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। क्या नंबर लेते हैं? नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिए 69। सर यहाँ क्या है? 9, तो हम 9 लिख दिए। सर इस 9 में इस 6 को ऐड करो, तो 9 और 6 15, 15 का मतलब 5, हाथ में बचा 1। सर 6 आगे नहीं बढ़ सकता, तो 6 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ कैरी भी है, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 759 इस क्वेश्चन। एक और सवाल लेते हैं 2 डिजिट का। सर अगर हमने यहाँ पे सवाल ले लिया, 92, और इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। तो 11 की कोई अहमियत नहीं बच्चे, इसको गिनना नहीं है। यहाँ क्या दिख रहा है? 2, तो आप लिख लेंगे 2। इस 2 में इस 9 को ऐड करेंगे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11। 11 का मतलब 1, हाथ में बचेगा 1, इस 1 को रखेंगे बेटा यहाँ। सर 9 और 1 कितना हो गया? 10, तो आपके आंसर होंगे 10 12। क्या आंसर होंगे? 10 12। सर अगर क्वेश्चन में 3 डिजिट रहा तो वेरी गुड। अगर आपको क्वेश्चन में 3 डिजिट मिल गया तो सर 3 डिजिट लिखो, 3 2 1, और गुना किससे करना है? 11 से। तो हमने बताया क्या कि 11 से गुना करने में 11 की कोई अहमियत नहीं है, तो 11 को छोड़ दो। अब क्या करेंगे? ये 1 है तो 1 लिखें, इस 1 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, इस 2 में इस 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। और सर 3 आगे नहीं बढ़ सकता, 3 को एज इट इज लिखो, और यहाँ कोई कैरी भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो 3 एज इट इज। समझ पाए? जैसे देखो 257 हमने लिख दिया, 250। सर ये 7 है, 7 लिख लो। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है प्यारे बच्चे? 11 से, ध्यान रखना ये सिर्फ 11 के नियम पे लागू। सर 7 है तो 7 लिख दिया। 7 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का मतलब 2, हाथ में बच गया 1, लिख लो 1। 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8, लिख लो 8। 2 आगे नहीं बढ़ सकता, कोई कैरी भी नहीं है, तो 2 का 2 लिख देंगे एज इट इज। समझ पाए? जैसे एक सवाल ले लेते हैं 328। 328 सर यहाँ 8 है, हमने 8 ले लिया। सर इस 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, कैरी कितना हो गया? 1। 2 और 3 कितना हो गया सर? 5, 5 और 1 6, और यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3608 इस क्वेश्चन का आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को करने का बहुत बेहतरीन अप्रोच आप इस तरीके से सीख सकते हैं। सर अगर क्वेश्चन में डेसिमल दे दिया तो सर डेसिमल सर कैसे? सर 25.7 इंटू 11, ऐसा क्वेश्चन। सर हमने बताया कि अगर कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चे, अभी पॉइंट क्या भाड़ना में, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से कोई मतलब अपने को नहीं है। अभी आपको वही करना है जो भी करते आए। सर 11 है, 11 को मत देखिए, यहाँ कितना है सर? 7, तो लिख लिए 7, ठीक है सर। 7 में इस 5 को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, 12 का 2, हाथ में बचेगा 1, ठीक। सर 5 और 2 7, क्या कोई कैरी बचा है? यस सर, 7 और 1 8। अब कोई कैरी है? नहीं। 2 आगे नहीं बढ़ सकता, 2 को एज इट इज लिख दीजिए। कितने डिजिट के बाद प्यारे बच्चे जी पॉइंट है? तो आप बोलेंगे 1 डिजिट के बाद, तो आप 1 डिजिट लगा ले, तो 282.7। नहीं समझे? कोई बात नहीं। जैसे सवाल हमने दे दिया ऐसे 321, 321 321, यहाँ पॉइंट लगा दिए इंटू 11। आप कहेंगे सर यहाँ कितना है? 1, तो लिख दिए 1। सर इस 1 में इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3। सर 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5। सर यहाँ 3 है, एज इट इज लिख लीजिए। पॉइंट के बाद क्या है? एक पॉइंट के बाद डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट, हमने पॉइंट लगा। कभी कभी ना इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता है प्यारे बच्चे, 251/2 इंटू 11, तो बच्चा पता ही नहीं क्या करता है। वो क्या करता है? 11 से पूरा गुना करेगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा। आप एक बात जानते होंगे कि क्या सर इस 251 को 200 + 50 और +1 नहीं लिख सकते?
200 प्लस 50 प्लस 1 और बटे कितना 2। सर 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100 का मतलब 1, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 है ना, तो 125। 250 को अगर हम आधा करेंगे तो 125 और 1 को आधा करेंगे तो 0.5 गुना क्या 11। बच्चे ये आपको आना चाहिए। 251/2 का मतलब 125.5 ऐसे कर लिए। और कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है कि आपको सीधा लिख देना था। अब देखो 4 डिजिट बन गया प्यारे बच्चे, क्या बन गया 4 डिजिट का बन गया। तो यहाँ 5 है तो आप लिख लो 5। सर 5 में 5 को जोड़ दो तो 10, 10 का मतलब 0, हाथ में बचेगा 1। सर 5 और 2 7, 7 और 1 8। सर 2 और 1 3, 2 और 1 3। सर एक आगे नहीं बढ़ सकता, एक लिख लो, पॉइंट एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद लगा लो, 1380.5, 1380.5। समझ पाए प्यारे बच्चे। अगर एक सवाल ऐसा ले लिया जाए जो 4 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, सर 4 डिजिट का, जैसे 2 3 8 5 और इसको गुना करना हो 11 से, तो आपको पता है 11 से गुना करने में 11 की कोई रोल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 5 है आप 5 एज लिखिए, 5 में 8 को जोड़ दिए तो 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 का 3, हाथ में बचेगा 1, हाथ में बचेगा 1। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, हाथ में बचेगा 1। ठीक है सर, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 आगे नहीं बढ़ सकता, कैरी भी कुछ नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे तो हो जाएगा 26,205। नहीं समझे, एक और सवाल, 3 7 8 5 और गुना कितना 11। आपको पता है 11 से गुना करने पे 11 का कोई रोल नहीं है, 11 से गुना करने पे 11 का कोई रोल नहीं है, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 5 है तो 5 लिख दिए। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3, हाथ में बचेगा कितना 1। सर 7 और 8 15, 15 और 1 16 का 6, हाथ में बचेगा 1। ठीक है सर, 7 और 3 10, 10 और 1 11 के 1, हाथ में बचेगा 1। सर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और ये रहा क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि सर 4 डिजिट तक ही पॉसिबल है? नहीं सर, आप पूरा बोर्ड भर के लिख लो, आप पूरा बोर्ड भर करके नंबर लिख लो, पूरा बोर्ड भर के नंबर लिख लो। 3 2 1 5 4 7 1 6 8 5 3 2 4 और गुना 11। आपको पता है प्यारे बच्चे कि कोई नंबर अगर 11 से गुना हो रहा है तो 11 की कोई रूल नहीं होगा। यहाँ क्या है सर 4, तो लिख लिया हमने 4। सर 4, सर 11 का रोल नहीं होने का मतलब ये नहीं कि 11 का कोई 11 से ही मल्टीप्लाई करने का तरीका अदल है, हम गुना करने के बजाय जोड़ रहे हैं। 4 पहले तो राइट साइड से 4 लिख लिए, 4 में 2 को जोड़ देंगे तो 6। सर 2 और 3 आप कहेंगे सर 5। सर 5 और 3 आप कहेंगे सर 8। 8 और 5 13 का 3, हाथ में बचा 1। 8 और 6 14 और 1 15 के 5, हाथ में बचा 1। 6 और 1 7, 7 और 1 8। सर 1 और 7 को जोड़ेंगे फिर से सर 8। 7 और 4 11 के 1, हाथ में बचेगा 1, तो यहाँ लिख लेंगे। 4 और 5 9, 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचेगा 1। सर 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 1 7। सर 1 में 2 जोड़ेंगे सर 3, कोई कैरी नहीं है। सर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो सर 5, 3 आगे नहीं बढ़ सकता 3, और ये रहा प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन। यानी चुटकियों में ही है, तो चुटकियों में ही है। अगर मैं कोई सवाल आपको ये लिख दूं, अगर मैं आपको सवाल ये लिख दूं, बताओ मेरे प्यारे बच्चे 25 गुना 11, तो हम कहेंगे सर 5 275। क्या कहेंगे सर 275। प्यारे बच्चे आपसे बोलेगा 321, तो हम कहेंगे सर 1 3 5 3। लीजिए चुटकियों में नहीं बेटा, 1 1 और 2 3, 2 और 3 5 और 3, ये चुटकियों में ही बनता है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन इतनी तगड़ी सीखनी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे से कर लो। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ 11 नहीं है, 11 के बाद 22 का मल्टीपल, 33 का मल्टीपल, 44 55 66 77 99 सारे नंबर का मल्टीपल यहीं से शुरू होंगे प्यारे बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस 11 का पावर दिखाएंगे और धीरे 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 बारीकी से इतनी बेहतरीन चीजें हम लोग कर रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको ये पूरी कैलकुलेशन बहुत आराम से, इत्मीनान से, प्यार से बैठ के देखना है, पेन कॉपी लेकर उतारना है और ये कैप्सूल्स की तरह आपके दिमाग के अंदर काम करेगा। तो प्यारे बच्चे, आज की सेवा हम इसी खूबसूरत सवाल के साथ समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।